हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्कुशल एजुकेशन में। और आज हम कर रहे हैं हमारी 5th क्लास की ईवीएस का सेकंड चैप्टर स्नेक चार्मर। तो कुछ इसका पोर्शन हमने रीड कर लिया है और आज करेंगे उससे आगे का पोर्शन। तो यहाँ से शुरू करते हैं। हैव यू एवर सीन एनिमल्स बीइंग यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ पीपल। कह रहा है कि क्या तुमने कभी किसी एनिमल्स को किन्हीं को देखा है जो कि लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए यूज हो रहे हों, जैसे कि कहीं सर्कस पे या रोड पे या कहीं किसी पार्क वगैरह में देखे हैं। तो व्हेन एंड वेयर डिड यू सी दिस, देखे हैं तो कहाँ पे देखे हैं। तो बेटा मोस्टली हम सर्कस में देख लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है सर्कस में। विच एनिमल शो डिड यू सी, तो किस एनिमल का शो तुमने वहाँ पे देखा था। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया है एलिफेंट, मंकी, लॉयन, टाइगर, हॉर्स, ये सभी सर्कस में दिख जाते हैं हमें। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया, तुमने जो देखा हो वो लिख देना। हाउ डिड पीपल बिहेव विद द पीपल एनिमल्स इन द शो, कि शो में लोग जानवरों के साथ कैसा व्यवहार करते थे। बिहेवियर ऑफ पीपल टुवर्ड्स एनिमल वाज वार्म, मतलब वो गर्म जोशी से उनका स्वागत कर रहे थे, अच्छे से उनको ट्रीट कर रहे थे। वाज एनीवन टीचिंग द एनिमल्स, हाउ, क्या कोई एनिमल्स को टीच कर रहा था, परेशान कर रहा था, और कर रहा था तो क्यों। तो वहाँ पे कोई किसी एनिमल को परेशान नहीं कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नो। अगर किसी ने देखा है एनिमल को परेशान करते हुए तो वो भी लिख सकता है। अगला क्वेश्चन अपने पास है, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन कम टू योर माइंड आफ्टर सीइंग दैट एनिमल शो, कि तुम्हारे दिमाग में उस शो देखने के बाद क्या विचार आए। तो बेटा काफ़ी सारे विचार आए, यहाँ पे मैंने कुछ लिख रखे हैं। इज इट फेयर टू यूज एनिमल्स फॉर द इंटरटेनमेंट ऑफ पीपल, कि भाई लोगों के मनोरंजन के लिए पशुओं को प्रयोग करना उचित है। हाउ आर द एनिमल कॉट फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड ट्रेंड, कि लोग के जानवरों को जंगलों से कैसे पकड़ा जाता है, कैसे उसको ट्रेंड किया जाता है। वेदर दे आर हैंडल्ड विद केयर, क्या उनकी भाई देखभाल अच्छे से की जाती है। वुड इट नॉट बी बेटर इफ़ दे आर सेट फ्री इन द फॉरेस्ट, क्या इनको जंगलों में छोड़ देना सही नहीं होगा। तो ये सारे काफ़ी क्वेश्चन, इनके अलावा भी कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा तो आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अब आगे कह रहा है, इमेजिन दैट यू आर एन एनिमल इन ए केज, कि तुम एक एनिमल हो और पिंजरे में बंद हो। थिंक हाउ यू वुड फील, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जैसे कि देख रहा है ना लोयन, तो इसी तरह से अगर तुम पिंजरे में हो तो कैसा महसूस करोगे। तो यहाँ पे हमें आगे बताना है, आई एम अफ्रेड वैन, मैं डरूंगा कब। वैन माई ट्रेनर बीट्स मी इफ़ आई डू एनी मिस्टेक्स, कि भाई मेरा ट्रेनर ट्रेंड करने के लिए पशुओं को भाई वो ट्रेंड करते हैं, सिखाते हैं, तब मारते हैं ना बार बार, अगर उनकी समझ में नहीं आता है तो तब मुझे डर लगेगा। आई विश आई कुड रोम फ्रीली इन द फॉरेस्ट, कि मैं जंगल में फ्री आज़ाद होकर घूमूं, ये मैं विश करूँगा। आई एम सैड वैन, और मैं उदास होऊंगा कब। आई रिमेंबर माई फैमिली, मेरे परिवार के सदस्य मुझे याद आएंगे तो मैं उदास हो जाऊंगा। इफ़ ही हैड ए चांस आई वुड, और यदि मुझे मौका मिला तो क्या होगा। रन फ्री इनटू द फॉरेस्ट, और जंगल में आज़ादी से मैं जल्दी से अपनी आज़ादी के लिए जंगल में भाग जाऊंगा। आई डू नॉट लाइक इट एट ऑल वैन, मैं इसको बिल्कुल ही पसंद नहीं करता। वैन, जब, पीपल टीज में, लोग मुझे परेशान करते हैं। तो कुछ ये सेंटेंस थे, कंप्लीट करने थे हमें, कि कब आप अफ्रेड करोगे, कब आपकी इच्छा क्या होगी, कब सैड होगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। आगे है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं। ऑफ द मैनी काइंड्स ऑफ स्नेक्स फाउंड इन आवर कंट्री, हमारे देश में बहुत से सांप पाए जाते हैं। ओनली 4 टाइप ऑफ स्नेक्स आर पॉइजनस, केवल 4 प्रकार के सांप ऐसे हैं जो जहरीले हैं। यानी कि सांपों की प्रजातियां तो बहुत है, लेकिन उनमें से 4 ही ऐसे सांप हैं जो जहरीले हैं, जैसे कोबरा, कॉमन क्रैट, रसेल वाइपर जिसको कि दुबोइया भी कहते हैं, सी स्केल्ड वाइपर, एफएल कहते हैं जिसको, देखो यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है, एफएल, ये कैरेट, ये दुबोइया और ये कोबरा, ये सारे ऐसे हैं जो कि जहरीले होते हैं। बाकी बहुत सारी प्रजातियां हैं वो सभी जहरीले नहीं होते। अब देखो, लाइक स्नेक चार्मर विच अदर पीपल डिपेंड्स ऑन एनिमल फॉर देयर लिवलीहुड, जैसे कि स्नेक चार्मर भाई सांप पे उसकी ज़िंदगी निर्भर है अपने जीवन यापन के लिए, इसी तरह और लोग दूसरे
जानवरों पे, किन किन जानवरों पे निर्भर रहते हैं। तो कौन कौन से हैं, जैसे मिल्कमैन, जो दूधिया होता है, वो पशु रखता है, गाय भैंस रखता है, उनका दूध निकालता है, बेचता है, जिससे उसकी आजीविका चलती है। इसी तरह आगे फार्मर, किसान, फिशरमैन, पोल्ट्री, मुर्गी पालन जो करता है वो। तो इस तरह से ये भी ऐसे लोग हैं जो कि पशुओं के सहारे, जानवरों के सहारे ही अपना जीवन यापन करते हैं। जानवरों की वजह से ही उनकी आजीविका चलती है। अब आगे है सर्वे पीपल हु कीप एनिमल। सर्वे करना है एक, और तुम्हें ये पता करना है कि कौन लोग एनिमल्स को रखते हैं। टॉक टू सम पीपल इन योर नेबरहुड हु कीप वन और मोर एनिमल फॉर देयर लिवलीहुड। कह रहा है कि अपने आसपास जो लोग रहते हैं उनसे बात करो कि कौन एक या एक से ज़्यादा एनिमल्स रखता है, जिससे कि उनकी आजीविका चलती है। जैसे कि हॉर्स फॉर ए टोंगा, हैंस फॉर एग। हॉर्स रखेंगे किसके लिए, टांगा की तरह उसको यूज करेंगे, उससे उनकी कमाई होगी, सामान ढोएंगे उससे। और हैन है तो हैन को अंडों के लिए पालते हैं। इस तरह से कौन और लोग हैं जो रखते हैं, कौन कौन, उनके नाम यहाँ पे। नेम द एनिमल दे कीप। तो फिर सर्वे में और क्या करना है, पहले तो उन लोगों के नाम लिखना है, दूसरा कि वो कौन से एनिमल रखते हैं। हाउ मैनी एनिमल्स आर देयर, वहाँ पे उसके पास कितने एनिमल्स हैं। इज़ देयर ए सेपरेट प्लेस फॉर द एनिमल, और उसके पास इन एनिमल्स को रखने के लिए अलग रूम है या अलग जगह है क्या। इस तरह का ये सर्वे तुम्हें करना है, 10-20 लोगों से पता करना है और फिर यहाँ पे लिखना है आपको, ठीक है। और आगे इसमें है हु लुक आफ्टर देम, उनकी देखभाल कौन करता है। व्हाट डू द एनिमल्स ईट, जो एनिमल्स उन्होंने पाल रखे हैं वो क्या खाते हैं। जैसे किसी ने गाय पाल रखी है तो क्या खाएगी, घास खाएगी। किसी ने घोड़ा पाल रखा है तो क्या खाएगा, वो चने खाता है। तो इस तरह से क्या क्या चीज़ें वो खाते हैं। डू द एनिमल्स एवर फॉल इल, व्हाट डज द कीपर डू देन, क्या वही जो एनिमल है कभी बीमार पड़ा है और बीमार हो गया तो जो रखने वाला है, उसका मालिक है, वो उसकी देखभाल कैसे करता है। आगे है मेक सम मोर क्वेश्चंस एंड डिस्कस। तो इसी तरह के कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे आपको करने हैं और उनको डिस्कस करना है जब आप अपना सर्वे करो तब। मेक ए रिपोर्ट ऑन योर प्रोजेक्ट एंड रीड इट आउट इन द क्लास। कह रहा है कि यहाँ पे अपने जो भी तुम्हारा प्रोजेक्ट है उस पर रिपोर्ट लिखनी है, या जो आपने पूछा है किस तरह से आपको निष्कर्ष क्या निकला है, और इसको अपनी क्लास में सुनाना है, ठीक है। तब आगे कह रहा है मेक ए स्नेक पपेट। अब स्नेक पपेट बनानी है आपको, और उसको किस तरह से बनानी है इसकी यहाँ पे इसमें विधि बता रखी है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, टेक एन ओल्ड पेयर ऑफ सॉक्स, कि जुराब का पुराना कोई जोड़ा, पुरानी जुराब है वो लो। पुट वन ऑन योर आर्म, और एक को अपने हाथ में पहनो, जैसे कि इसने पहन रखा है हाथ में। सक बटन्स और बिंदीज फॉर द आईज, आँखों के लिए बटन लगा दो या फिर बिंदी, या अगर नहीं है तो आप कागज़ से भी चिपका सकते हैं। कट आउट ए लॉन्ग रेड स्ट्रिप ऑफ पेपर फॉर यूजिंग एज द टंग एंड स्टिक इट इन द प्लेस एज शोन। तो इसका मतलब है कि एक कागज़, रेड जो कागज़ है उसकी एक लंबी सी स्ट्रिप काटनी है, जो कि हमें उसकी जीभ का काम लेना है, उसे जीभ बनानी है, और जैसे कि पिक्चर में चिपका रखा है ऐसे ही उसको तुम यहाँ चिपकाओ। ऑन द अदर साइड ऑफ द पेपर मेक ए वी शेप कट, और दूसरी साइड एक वी शेप का कट कर दो, और इसे योर स्नैक इज रेडी। देखो यहाँ पे ये अंगूठा अलग से रख दिया है और हाथ, 4 उंगली एक साथ इकट्ठी, फिर इस तरह से हाथ मोल्ड करके हमने कर रखा है, और ये दिख रहा है हमें स्नैक सा दिखाई दे रहा है ना। ऐसा ही आपको भी बनाना है। इसके साथ हम अपनी इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, अपना लेसन कंप्लीट हो जाता है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।